हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति सिन्हा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जो कि सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके मौत को भी मात दी थी एंड यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इन्हें मिरेकल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मॉरिस ई गुडमैन की। प्लेन क्रैश जैसी बड़ी दुर्घटना जहां डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे कि मॉरिस की जान नहीं बच सकती एंड अगर बच भी गई तो वो अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इन सब के बावजूद मॉरिस ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ना ही सिर्फ मौत को हराया बल्कि क्रिसमस के दिन ठीक 8 महीने बाद उन्होंने जैसे विजुअलाइज किया था वो अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से बाहर आए एंड अपनी फैमिली के साथ उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। मॉरिस सबकॉन्शियस माइंड पावर की नॉलेज रखते थे। उन्होंने अपने बचपन में ही थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट जैसे बुक पढ़ रखी थी एंड वो इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया करते थे। उन्होंने लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद मॉरिस ने 1 साल के अंदर सेल्स में करोड़ों का टर्नओवर जनरेट किया था और ऐसी ऐसी बहुत सारी सक्सेस मॉरिस को लाइफ में ऑलरेडी मिल चुकी थी। मॉरिस को प्राइवेट प्लेन्स का बहुत शौक रहता है। 10 मार्च 1981 को मॉरिस अपनी प्राइवेट प्लेन की टेस्ट फ्लाइट लेते हैं एंड इसी टाइम पे लैंडिंग के वक्त उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है जिसमें मॉरिस की C1 एंड C2 वर्टिब्रा बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाती है एंड उनकी बॉडी भी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद ही वाजंट एबल टू टॉक, वॉक, स्वेलो और इवन ब्रीथ। मॉरिस को ये पता होता है कि अगर उन्होंने इस टाइम पे हार मान ली तो वो शायद अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मॉरिस या जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक वो अपनी आंखें खोल के रखते हैं, वो ब्लिंकिंग करते रहते हैं। डॉक्टर्स को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मॉरिस की जान बच सकती है, बट मॉरिस ने अभी हार नहीं मानी थी। उनको ये पता था कि अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो शायद उनकी जान बचाना डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो पूरी सर्जरी के टाइम पे अपनी आंखें खोल के रखते हैं, वो कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करते रहते हैं एंड फाइनली सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। बट उसके बाद भी मॉरिस बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं रहते हैं, वो सांस भी नहीं ले पाते हैं। मॉरिस के लंग्स बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं एंड इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है। मॉरिस अब सिर्फ ब्लिंकिंग कर सकते थे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मॉरिस ने अपनी बुक द मिरेकल मैन में बताया है कि कैसे ऑपरेशन के बाद से 8 महीने तक मॉरिस ने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया बिकॉज उनका सिर्फ माइंड काम कर रहा था, उनकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, पर उनका माइंड अभी भी काम कर रहा था। मॉरिस ने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया एंड 8 महीने तक वो एक ही चीज़ को विजुअलाइज करते रहे कि क्रिसमस के दिन मॉरिस हॉस्पिटल से अपने पैरों पे बाहर जाते हैं एंड अपनी फैमिली के साथ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं एंड इसके साथ ही उन्होंने हर कोशिश की अपने आप को ठीक करने की। मॉरिस लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं। उनका जो लंग्स है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मॉरिस डायफ्राम से सांस लेने की कोशिश करते हैं एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है जब मॉरिस अपनी पहली सांस ले पाते हैं। उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया, उनकी बॉडी रिकवर करने लगी। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो पा रहा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि मॉरिस के ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, बट मॉरिस का वो बिलीव ही था जो उन्हें ठीक करने के काम आया। मॉरिस लगातार अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते रहे, धीरे धीरे उनकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर कर गई और तब आया क्रिसमस का दिन जब मॉरिस अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से बाहर गए एंड उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो ये थी मॉरिस ई गुडमैन की सच्ची कहानी जिनको आज पूरी दुनिया द मिरेकल मैन के नाम से जानती है। इस वीडियो को बनाने का और इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप ये जान सको कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स है एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं।
सो अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो और स्टोरीज जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ अच्छा जानने के लिए मिला होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।